चैप्टर का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या देखना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लॉन्ग टाइप भी आता है और इसके साथ साथ शॉर्ट टाइप भी आता है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पढ़ना है, मतलब 100% कंप्लीट करके रखना है। तो अब जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट में ये एग्जैक्टली 11 मार्क का आता है एग्जाम में, तो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि मार्केटिंग क्या है, और मार्केटिंग से ही पहले हमें ये जानना है कि हमारा मार्केट क्या है। देखो, मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे ह्यूमन का नीड्स एंड वांट को सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे यहां पे दो लोग मिलते हैं, एक बायर और दूसरा सेलर, ठीक है ना। तो बायर और सेलर का सेटिस्फैक्शन यहीं से पूरा होता है। कैसे? बायर जो चीज उसे खरीदना होता है वो मार्केट से खरीदते। सिर्फ यहाँ पे गुड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की भी बात हो रही है। यहाँ पे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, बस इसी का एक्सचेंज होता है और इससे बायर और सेलर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कैसे? जैसे आप जाओ एक सामान खरीदो तो आपका जो नीड है वहाँ पे पूरा हुआ। कौन किया? ये सेलर। और सेलर को पैसे कौन दिया? ये बायर। तो दोनों का एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, कंज्यूमर का या फिर आपका सेलर का नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हुआ, जिसके वजह से मार्केट प्लेस को क्या बोला जाता है यहाँ पे कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर का एग्जैक्टली वांट और नीड सेटिस्फाई होता है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग जाते हैं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, मार्केटिंग इज कंसर्न विथ ऑल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जहां पे हमारा गुड्स जहां से बनता है वहां से लेके कंज्यूमर तक आते तक जो जो चीजें हो रहा है सारा का सारा मार्केटिंग है। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, एक रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री में, वहां पे एक प्रोडक्ट बना, वहां से लेके एक कंज्यूमर के पास जाते जाते तक जो भी काम इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसे हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स का बात नहीं हो रहा है, गुड्स के साथ साथ क्या हो रहा है, सर्विसेज का ही बात हो रहा है। तो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, हमारा बनने से लेके, मतलब प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो भी काम इन्वॉल्व है सबका सब मार्केटिंग है। क्लियर हो रहा है? तो अब आता है हमारा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। देखो, सभी चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा फीचर्स ही होता है, या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग बोलते हैं। तो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला चीज क्या है, नीड्स एंड वांट। अभी बताया ना कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर और सेलर का नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होता है। हम लोग का जितना भी नीड्स है, चाहे ये कपड़े हो, खाने का चीज हो, या फिर कोई सर्विस हो, कोई भी चीज हम लोग कहाँ से लेते हैं, मार्केट से जाके लेते हैं। तो वहां पे हम लोग का क्या होता है, हमारा नीड्स एंड वांट ये दोनों सेटिस्फाई होता है। आपको कुछ भी चीज चाहिए, आप कहाँ से लोगे? ऑब्वियसली मार्केट से। हो सकता है घर के पास एक दो दुकान होगा, उसे हम लोग मार्केट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे आप एक मॉल जाते हो, मॉल जाके आप क्या करते हो, देखो आपका सारा का सारा चीज़ एक जगह पे अवेलेबल होता है कि नहीं? तो वहाँ पे आपका नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो रहा है। तो ठीक उसी तरीका से हम लोग को ये देखना होता है कि मार्केटिंग का फीचर्स क्या है। मार्केटिंग का फीचर्स ये है कि लोगों को उसका नीड्स और उसका वांट को अवेलेबल करवाना, उसको सेटिस्फाई करवाना। क्लियर हो रहा है? सेकंड है हमारा क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। देखो, मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है? मार्केट ऑफरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केटिंग जो है, आपको कुछ ऑफर किया जा रहा है। क्या ऑफर कर रहा है? सपोज मान लो आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल आप क्या चीज़ देख के लेते हो, तो वो प्रोडक्ट आपको ये चीज़ ऑफर कर रहा है। जैसे आप कहीं पे रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, मेन्यू कार्ड देखते हो, मेन्यू में क्या होता है, आपको वो रेस्टोरेंट ऑफर कर रहा है ये सब चीज़ें कि हमारे रेस्टोरेंट में आप आए हो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीक़ा से एक प्रोडक्ट में आप जाओ तो मोबाइल आपको ये दिखाएगा कि हाँ, एक मोबाइल में इतने सारे फीचर्स है। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लो आप कोई सर्विस करने के लिए जा रहे हो, जैसे सपोज एक सर्विस शॉप गए, वहाँ का एक चार्जेस होता है। लाइक आप लोग खास करके लड़कियाँ ये जान रही होगी,
यहाँ पे जब उन लोग सैलून जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, रेट चार्ट होता है कि आप 5,000 रुपये दो, आपको ये चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना सारा चीज़ जो है इसको बोलते हैं हम लोग को क्या, मार्केट ऑफरिंग। मतलब मार्केट ऑफरिंग में हम लोग को ये बताया गया है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर किया जाएगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर वैल्यू। देखो कंज्यूमर वैल्यू यही है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अभी 50,000 रुपये का अगर फ़ोन लेते हैं तो उसका वैल्यू 50,000 क्या सचमुच है, ये चीज़ देखना। तो अगर 50,000 रुपये उसका वैल्यू है, उस चीज़ को प्रोवाइड करना, ये हमारा कंज्यूमर वैल्यू। कोई भी चीज़ खरीदो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। अगर वैल्यू नहीं होगा तो सेलर सेल क्यों करेगा, सिंपल सा चीज़ है। तो सेलर जो चीज़ सेल कर रहा उसका एक वैल्यू होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें, सेलर के लिए उसका पैसा मैटर करता है और बायर के लिए उसका सेटिस्फैक्शन मैटर करता है। तो जो चीज़ें अगर ये दोनों मैच हुआ तो ये हमारा कंज्यूमर वैल्यू हो गया। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं उसका वैल्यू उतना होना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है, बायर क्या कर रहा है, यहाँ पे बायर पैसे दे रहा है और सामान ले रहा है, एक्सचेंज मैकेनिज्म हुआ, और सेलर सामान दे रहे पैसे ले रहा है। और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब सर्विस लेने के लिए जाओ, आपका टीवी खराब हो गया, एसी खराब हो गया, व्हाटएवर, मोबाइल खराब हो गया, उस वक्त आप क्या करोगे, उस वक्त आप यही करोगे कि आप सर्विस लोगे, बदले में पैसे दोगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी पढ़ने से पहले हम लोग ये जान ले कि एग्जैक्टली मार्केटिंग को तो हम लोग समझे कि मार्केटिंग है क्या। उसके साथ साथ अभी हम लोग सेलिंग को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। देखो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग और सेलिंग दोनों सेम चीज़ है, नहीं। मार्केटिंग का मेन मोटिव ये है कि प्रोडक्ट का टोटल डिस्क्रिप्शन हम लोग अपना कंज्यूमर तक पहुंचाए और अपना कंज्यूमर बांध के रखे, ताकि अगर वो एक बार हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करे तो वो बार बार रिटर्न आए। ये है मार्केटिंग का कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन सेलिंग का कंसेप्ट ऐसा नहीं है। उसे सेल चाहिए, मतलब प्रॉफिट, समझ में आ रहा ना, बस सेल करो और प्रॉफिट लो, सेल करो प्रॉफिट लो, जैसा भी प्रोडक्ट हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो सेलिंग कंसेप्ट हमारा यही है कि हमारा प्रोडक्ट जैसा भी हो। सिंपल सा चीज़ है, 10 रुपये में कोई खूबसूरत बना सकता है क्या। लेकिन मार्केटिंग क्या चलता है, सेल करने के लिए हम लोग उसको ऐसा दिखाते हैं कि 10 रुपये में आप खूबसूरत बन जाओगे। पॉसिबल है ही नहीं। इंसान लाखों करोड़ों लगा लेते हैं खूबसूरत बनने के लिए, लेकिन नहीं होते। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट, आप सोप को ले लो ना, बहुत सारा ऐसा सोप है जो डायरेक्टली बोलते हैं 99% किल, जर्म्स किल करता 99%, लेकिन 3rd ग्रेड का सोप होता है। तो बेचने के लिए इंसान जो भी चीज़ करे वो अलग सेगमेंट है, लेकिन मार्केटिंग का मेन काम यही है कि कंज्यूमर को रिटर्न कैसे लेके आए, वो होता है हमारा मार्केटिंग। तो अब हम लोग उसका फिलॉसफी समझेंगे कि मार्केटिंग का जो मैनेजमेंट है उसका थिंकिंग क्या है, मतलब उसका फिलॉसफी क्या है। पहले सबसे पहले ये कंसेप्ट चलता था कि हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। टोटल इस चैप्टर से 11 मार्क का आएगा, ढंग से पढ़ के जाओगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, देखो सबसे पहला हमारा फिलॉसफी क्या रहा है मार्केटिंग का, मैनेजमेंट के ऊपर यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ताकि हम लोग को पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाए, मतलब सस्ता पड़ जाए। कम यूनिट बनाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट जो कॉस्ट जो होता है ना वो कम हो जाएगा। तो इसी के वजह से उन लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं और हमारा सामान जो है वो चीप लेवल का बन जाता है। तो सस्ता बन गया, और सस्ता अगर बन गया तो वो ज़्यादा बिकेगा। उन लोग का पहला थिंकिंग ये था। लेकिन जैसे ही चेंज हुआ मार्केट चेंज होने के बाद उन लोग प्रोडक्शन कंसेप्ट में आए। प्रोडक्शन कंसेप्ट होता क्या है, अब हम लोग को ये देखना, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है। अभी लोगों का माइंड में ये आ गया है कि प्रोडक्ट हमारा जैसा भी हो, लेकिन वो उसके वर्थ का है कि नहीं। मतलब ये है कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे चीप लेवल देख रहे थे, सस्ता है बिक जाएगा लोग खरीदेंगे। लेकिन आज हमारा माहौल ऐसा नहीं है। हमें चाहिए फीचर्स लोडेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्थ इट वाला सामान हो। पैसे देने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सर्वे भी देखे होंगे कि आईफोन जो है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। सिंपल सा चीज़ है, अगर आईफोन अगर इंडिया में बिकता है तो वो सोचो सस्ता से सस्ता मोबाइल 80,000 रुपया का है,
और सबसे ज़्यादा लोग जो लेते हैं ना वो ईएमआई पे लेते हैं। तो इस सर्वे में क्या पता चल रहा है कि लोग ईएमआई पे ले रहे, लेकिन ले रहे हैं अच्छा चीज़ें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या आ गया, यही आ गया कि हमारे पास जैसा भी प्रोडक्ट हो लेकिन उसमें फीचर्स अच्छा होना चाहिए तो ही अच्छे से बिकेगा। फिर उसके बाद फिलॉसफी चेंज आया सेलिंग कंसेप्ट में। देखो सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, कुछ भी चीज़ हो मेरे को उससे लेना देना नहीं है, फीचर्स अच्छा हो फीचर्स खराब हो, बस बेचना है, लोगों को कुछ भी करके बेचना है। अभी बताया ना 10 रुपये में क्या गोरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग एडवर्टाइज ऐसा दिखाते हैं कि हाँ गोरा हो जाएंगे आप, मतलब 1 सेकंड में लगाते साथ पूरा चेंज, ऐसा होता है कि नहीं। ठीक उसी तरीका से यहाँ पे सेल करने से हम लोग को मतलब प्रॉफिट सिर्फ चाहिए और कुछ भी नहीं। प्रोडक्ट जैसा भी हो, 3rd ग्रेड भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रॉफिट चाहिए, सेल होना चाहिए, बस उससे और हम लोग कुछ मतलब नहीं। तो हमारा फिलॉसफी यहाँ पे क्या आया मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि सेल होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा माइंड चेंज हुआ किस तरफ के, हम लोग का कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन की तरफ। नहीं, अगर सेल कर रहे हैं ना तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट दो ताकि वो अगर यूज़ करे तो वो रिटर्न बार बार उसको कंज्यूम करने के लिए आए। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे हम लोग सेल करने के लिए देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग नहीं बना रहे। आज रेस्टोरेंट में जाते हैं 500 रुपये का पिज्ज़ा खा लेते हैं, लेकिन 500 रुपये का खाना हम लोग नहीं खाते। समझ में आ रहा ना। आप लोग देखोगे घर वाले को जिस दिन आप रेस्टोरेंट लेके चल जाएंगे ना, आप अपने मम्मी पापा को लेके जाओ, वहाँ पे जब 3000 रुपये बिल बनेगा ना तो लोग बोलेंगे अरे 3000 में तुम लोग घर में बहुत अच्छा खाना बना लेते, यही बोलेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट शो ऑफ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। सिंपल सा चीज़ है। तो सेल करने के लिए क्या अलग अलग तरीके का जो अच्छा दिखते ताकि लोग उसका स्नैप ले, स्नैप लेने के बाद इंस्टाग्राम में पोस्ट करें ताकि लाइक आ सके, फॉलो आ सके, यही सब चीज़ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मार्केटिंग का कंसेप्ट में क्या हो गया, यहाँ पे तो सेल कर रहे हैं उन लोग, सेल करने के लिए कुछ भी बना रहे हैं ताकि वो आई प्लीजिंग हो, अच्छा दिखे और कंज्यूमर बार बार आए। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में यहाँ पे क्या बताया गया है कि कंज्यूमर जो है ना, वो जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहा ना उसको उसका वैल्यू लगे कि हाँ अगर ये 500 रुपये का पिज़्ज़ा है तो वो 500 रुपये लगना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करता ताकि जब इसे कंज्यूम करे तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि 500 रुपये जो दे के आया यार उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट था। मतलब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कंज्यूमर को, यही काम है। मतलब ये फिलॉसफी जो है मार्केटिंग कंसेप्ट में अभी चेंजेस होके आया है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हमारा फिलॉसफी सोशल मार्केटिंग या फिर हम लोग का सोसाइटियल। देखो यहाँ पे क्या देखना होता है, आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये सब चीज़ें कि हाँ अपना इन्वायरमेंट बचाओ, इन्वायरमेंट बचाओ। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का फिलॉसफी ये आया है कि हाँ हम लोग प्रोडक्ट तो बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग को ध्यान देना है सोसाइटी का भी, इन्वायरमेंट का भी। अगर ये चीज़ ध्यान दे दे तो हम लोग का प्रोडक्ट बहुत अच्छा से बिकेगा। अभी देखे होंगे कि बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो इको फ्रेंडली चीज़ें बना रहे हैं। देखोगे कॉपी आता पतला सा, लेकिन वो इको फ्रेंडली होता है। हाँ थोड़ा उसका जो पेज जो होता है ना बहुत सा पतला होता है, वो लिखने में क्या होता है आर पार हो जाता है, तो जिसके वजह से लोग उसे खरीदते ही नहीं है। लेकिन वो इको फ्रेंडली है, उससे अगर ज़मीन पे फेंकोगे तो डिकम्पोज तुरंत हो जाएगा। वैसे बहुत सारे कंपनियाँ आ रहे जैसे जूता बना रहे, ठीक है, बहुत लोग कपड़ा बना रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट से बना रहे हैं। मतलब समंदर के किनारे जा रहे हैं, वहाँ से वेस्ट उठा रहे हैं, अपना कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, जूता बना रहे हैं। ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें सेल तो करना है लेकिन सोसाइटी को हार्म नहीं पहुँचाना है, और दूसरा हमें क्या देखना है कि हमारा इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सब सोसाइटी में हमारा चेंजेस आ रहा, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट में उन लोग का फिलॉसफी चेंज होते होते, पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट था कि उन लोग प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते थे। सेकंड हमारा ये हुआ कि प्रोडक्ट कंसेप्ट कैसा है, प्रोडक्ट में हमारा फीचर्स ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। फोर्थ है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इसमें सेल हम लोग देख रहे थे, इसमें हम लोग कंज्यूमर का वैल्यू देख रहे थे, और यहाँ पे हमारा सोसाइटी को देख रहे हैं और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी देख रहे हैं। तो यही है हमारा मैनेजमेंट का मार्केटिंग फिलॉसफी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
तो इस चैप्टर का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा लॉन्ग टाइप भी आता है और इसके साथ साथ शॉर्ट टाइप भी आता है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पढ़ना है, मतलब 100% कंप्लीट करके रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है क्या। सबसे पहले हमारा मार्केटिंग रिसर्च है। देखो मार्केटिंग रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च में हम लोग को ये देखना होता है कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, हमारा प्रोडक्ट के हिसाब से सबसे पहले हम लोग मार्केट में देखे, जाके घूम के देखे कि हमारा मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या जो हम लोग बेचने वाले हैं, सिंपल सा चीज़ है, उसका प्राइस हम लोग क्या रखेंगे, उसका क्वालिटी कैसा होगा, ठीक है, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रहा है, ये सब चीज़ का इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, यही हमारा मार्केटिंग रिसर्च। अभी फ्यूचर में जो भी चीज़ हम लोग बेचें, अगर हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या सामने वाला के हिसाब से मेरा दुकान चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अपना बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इतना ही ज़्यादा है, सेम चीज़ें उन लोग हाफ प्राइस में दे रहे हैं, हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास मार्केटिंग रिसर्च नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग का सामान कैसे चीप लेवल में बन जाए, हमारा प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, सामने वाले लोग प्रोडक्ट कहाँ से मंगाते हैं, मतलब पूरा का पूरा चीज़ को इकट्ठा करना, मतलब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट का निकालना, इसे ही बोला जाता है मार्केटिंग रिसर्च, कि क्या चीज़ें ज़्यादा बिक रहा है, क्या चीज़ें ज़्यादा नहीं बिक रहा है, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से अपना बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, सेकंड है हमारा मार्केट प्लानिंग। देखो मार्केटिंग प्लानिंग होता है क्या, मार्केटिंग प्लानिंग में हम लोग को ये बताया गया है कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को जो बेचेंगे, इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे हम लोग करेंगे। मतलब हम लोग 2000 करोड़ का एक सेटअप बनाए हैं, ठीक है, और हम लोग को प्रॉफिट चाहिए 5000 करोड़ का, तो वो हम लोग कैसे अचीव कर पाएं, इसका जो हम लोग प्लान करेंगे ना, इसी को बोला जाता है मार्केटिंग प्लानिंग। तो हम लोग का प्रोडक्ट का मेन जो है सेल प्रमोशन कैसा होगा, ये सब चीज़ें देखना, कि प्रोडक्ट को हम लोग एडवर्टाइज कैसे कर पाएँ, ये सब चीज़ देखना। तो सारा का सारा चीज़ हम लोग मार्केटिंग प्लानिंग में आ जाएगा, ताकि हम लोग जब डिस्प्ले करेंगे हमारा प्रोडक्ट को, ये लोगों तक धाए 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 पहुँचते जाए। क्लियर हुआ? उसके बाद है प्रोडक्ट प्लानिंग। अब प्रोडक्ट का हम लोग को प्लान करना है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, उसका डिज़ाइन कैसे रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, उसका वेट क्या रहेगा, वगैरह वगैरह, सारा चीज़ें प्रोडक्ट के ऊपर में हम लोग को प्लान करना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मार्केट में अपना प्रोडक्ट को हम लोग लेके जाएंगे, तो बाकी सबके हिसाब से अफोर्डेबल हो, अगर अफोर्डेबल ना हो तो उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हो, ताकि उसका प्राइस अगर ज़्यादा है तो फीचर्स की वजह से वो बिके। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग को प्लान करना होगा। उसके बाद है हमारा पॉइंट 4, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, अपना प्रोडक्ट का जो एग्जैक्टली क्वालिटी है ना, उसको मेंटेन करके रखना। और ग्रेडिंग मतलब क्या है, हम लोग अपना प्रोडक्ट को ग्रेड वाइज बांट दे। ग्रेड वाइज मतलब साइज हो, जैसे मान लो जूता है, ठीक है, तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इस तरीक़ा से बांट दे। वेट के हिसाब से बांटे, आधा किलो का होना चाहिए, 1 किलो का होना चाहिए, 100 ग्राम का होना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग ग्रेडिंग वाइज बांट देंगे। समझ में आ रहा? तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। 5 है हमारा ब्रांडिंग। देखो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि ब्रांड जो हमारा एक ठो क्वालिटी है, मतलब सिंबल है एक क्वालिटी का। देखो आप लोग जब भी डेयरी मिल्क खरीदने के लिए जाते हो, जाके आप ये बोलते हो कैडबरी डेयरी मिल्क दीजिए। देखो एक कंपनी का जब एक कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सुपर हिट होता है ना, तो उसको ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ठीक उसी तरीक़ा से हम लोग जाके डेयरी मिल्क बोलते हैं, ना कि कैडबरी डेयरी मिल्क बोलते हैं। कैडबरी कंपनी है, ब्रांड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डेयरी मिल्क। तो जिसके वजह से वो ज़्यादा सेल हो रहा है, कैडबरी के नाम पे वो सेल नहीं हो रहा, वो डेयरी मिल्क एक अपना एक पहचान बना लिया है, जिसके वजह से वो सेल हो रहा है। तो अपना प्रोडक्ट को वैसे ही बनाना है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखो पैकेजिंग में क्या होता है, जब हम लोग पैकेट हम लोग देखते हैं तो वो एग्जैक्टली फूड को सेफ करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो पैकेट हम लोग, जैसे आप लेज लेते हो, अंदर बहुत सारा हवा रहता है। रीज़न क्या है कि वो अंदर का चिप्स को सेफ रखता है। जूस आप लोग लो, वो टेट्रा पैक में होता है, बॉटल्स में होता है। क्यों होता है? ताकि वहाँ से लीकेज होने का चांसेस बहुत बहुत कम रहता है। इसीलिए हम लोग क्या है, उसका पैकिंग को उस हिसाब से बनाते हैं, मतलब उसका कंटेनर कैसा है। ठीक है, लेबलिंग में क्या है, जो उसमें जो भी चीज़ें लिखा हुआ सब लेबलिंग है, और लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो आप लोग कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, उसमें रेड मार्क, ग्रीन मार्क, येलो मार्क जरूर देखते हैं। किस लिए देखते हो?
उससे हम लोग को ये पता चलता कौन सा वेज है, कौन सा नॉन वेज है, किस में अंडा है, यही चीज़। तो फिर उसके बाद उसमें एक्सपायरी डेट हम लोग देखते हैं, उसमें प्राइस देखते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिला हुआ, ये सारा चीज़ हम लोग किस में देखते हैं, लेबलिंग में देखते हैं। इसीलिए पैकिंग और लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग ये हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये जो हमारा है मार्केटिंग का मेन फंक्शन क्या है, हम लोग फिलहाल अभी इसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस। देखो कस्टमर का सपोर्ट सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस। जब हम लोग का कंज्यूमर सेटिस्फाइड ही नहीं रहेगा तो सिंपल सा चीज़ है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कंज्यूमर को तो वो आपका प्रोडक्ट दोबारा कभी नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए सेल के बाद सर्विस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सेल के बाद आप लोग अगर सर्विस नहीं दिए तो वो कंज्यूमर कभी भी दोबारा आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखो प्रोडक्ट का प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी बताया ना कि हमारे हिसाब से अगर सामने वाला का प्रोडक्ट अगर सस्ता हुआ तो हमारे से कभी भी नहीं खरीदेगा। बहुत ज़्यादा रीज़न है क्योंकि हमारा प्राइस ज़्यादा है। अब प्राइस ज़्यादा तो वो हमसे क्यों खरीदे, हो सकता है हमारे पास फीचर्स ज़्यादा है, तो फीचर्स अगर ज़्यादा है तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर सेम चीज़ें ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो रीजनेबल हो, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो छोटा से छोटा हो, ठीक है। जब आप बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज आप लोग देखोगे तो उसमें हम लोग का क्या है, ट्रेन सर्विस होता है, ठीक है। तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्टली फैक्ट्री के अंदर जाता है, तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। उससे छोटा आप अगर देखोगे तो वहाँ पे लॉरी, जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी है, ये सब आना जाना लगे रहना चाहिए। नहीं तो अगर उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे रॉ मटेरियल अगर फैक्ट्री में जाएगा नहीं तो बनेगा कैसे। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बड़ा बिजनेस है लेकिन बहुत इतना अंदर है, वहाँ पे हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, वो रोड में अपना रॉ मटेरियल गिराएगा क्या, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर हुआ तो हमारा बिजनेस में बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट जैसे बढ़ा तो हमारा सामान जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन एंड सेलिंग। देखो सेल करने के लिए और प्रमोट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है। देखो एक सेल्समैनशिप जब आप देखोगे, जब एक सेल्समैन जब आपको बेचता होगा उसमें आपको प्रोडक्ट का सारा खूबी बताएगा। क्यों बताएगा, ताकि उसका प्रोडक्ट बिक सके। जबकि वो उसका बिजनेस नहीं है, वो सेल्समैन है, लेकिन उसे ट्रेनिंग ऐसे दिया जाता है कि प्रोडक्ट का हर चीज़ उसे बताओ, प्रोस कॉन्स बताओ, ताकि जब प्रोडक्ट वो ले पूरा सेटिस्फाइड होके ले। तो यहाँ पे सेल को प्रमोट करना क्लियर हो गया। उसके बाद आता फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, मतलब आपका प्रोडक्ट बना दिल्ली में, ठीक है, राउरकेला कैसे पहुंचेगा, इस चीज़ को देखना है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है, बीच में बहुत सारे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। तो इस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए कैसे आएगा, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। उसके बाद स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कभी भी एक बिजनेसमैन के पास जाओ, उसके पास अगर स्टॉक में सामान नहीं हुआ, आप वहाँ से अगर उस दुकान से अगर सामान नहीं ले रहे तो दोबारा भी आप जाएंगे नहीं। सिंपल सी चीज़ है। वो आपको अगर बोलेगा कि देखो सामान जो है वो खत्म हो गया, आप कल आना, कल माल आ जाएगा ले जाना, आप जाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में देखो अगर हम लोग बड़ा बिजनेस में ले तो हम लोग को स्टॉक को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके रॉ मटेरियल का। क्यों, सीजनल वेरिएशंस आता है। क्योंकि अगर हमारे पास सीजन्स में सामान ना रहे, मतलब रॉ मटेरियल ना रहे, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। हो सकता है जैसे मान लो कोयला है, ठीक है, बारिश में अगर कोयला खरीदने के लिए जाएंगे तो वो क्या आएगा, गीला आएगा, जो कि हम लोग के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो पहले से स्टॉक में हम लोग को रखना पड़ेगा। इसीलिए सीजनल वेरिएशन में जब भी सीज़न चेंज होता है ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रोडक्ट ना बना पाएंगे ना ही बेच पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टोर करके रखना और वेयर हाउसिंग रखना, ताकि हम लोग का प्रोडक्ट पहले से रहे और जब हम लोग के पास ऑर्डर आए उस चीज़ को हम लोग तुरंत बेच सके। तो यही है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
तो यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, वो बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, उसमें 2 मार्क, 1 मार्क, 3 मार्क, लॉन्ग टाइप सारा कुछ वहाँ से आता है। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो वो वाला नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।